हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हों और माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो बस अगर वीडियो देखने आ गए हैं, अपना कीमती समय निकाल कर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। एक मेरा भी काम हो जाएगा, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा आपके थोड़े से प्रयास से। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट आप थोड़ी देर बाद भी कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो देखेंगे फिर कई बार कुछ अच्छा कुछ बुरा कुछ आपको कहना होता है और वो सारी चीज़ें आप देखने के बाद ही कर सकते हैं। लेकिन करिएगा ज़रूर, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से सच में मोटिवेशन मिलता है। कई लोग कई बार ये कमेंट करते हैं, हम आपका वीडियो देखते तो हैं पर कई बार बहुत दिनों के बाद आज पहली बार कमेंट कर रहे हैं। तो सच में नहीं, कई बार नहीं भी हो पाता है, लेकिन अगर आप करते हैं, अगर देखते ही हैं वीडियो तो ज़रूर कर दिया करिए। थोड़ा बहुत कभी कभी ही सही लिख दिया करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है और मुझे ब्लॉग बनाने का मतलब मन भी करता है और ज़्यादा। तो बस यहाँ पर कपड़े लगा दिए हैं वॉशिंग में और सुबह के काम नीचे के निपटाए थे। बच्चों को स्कूल भेजा, दोनों देव दीपू चले गए हैं, दीक्षा भी हैं, ये भी ड्यूटी जा चुके हैं। उसके बाद मैं कपड़े लेकर आ गई। मैंने कहा नहाने के बाद फिर मन नहीं करता है कपड़े धुलने का, भले ही थोड़ा सा लेट हो जाएगा पर कपड़े धुल लेती हूँ। बच्चों के ड्रेस भी थे और यहाँ पर मेरे फूल पत्ते काफ़ी इन्होंने कटिंग कर दी थी, बहुत सारा तो कम हो गए थे, नहीं इतना ज़्यादा फैल गया था। और हरियाली फूल मुझे काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। और हरी मिर्च मेरी ये देखिए दिख रही है सीढ़ियों पे रखी हुई। तो इतनी बारिश हो रही, इतनी बारिश हो रही है कि पूरा सब काई काई छत पे पूरा चारों तरफ हो गया है हमारे। भैया बारिश शुरू हो गई है, लेकिन क्या करूँ, कपड़े धुलने ही थे और काफ़ी कपड़े थे, इसलिए मैंने कहा वॉशिंग लगा देती हूँ। और अब बारिश शुरू हो गई, देखती हूँ कैसे धुलती हूँ। वैसे नहाया धोया नहीं है, बच्चों को सबको स्कूल भेजा, पतिदेव भी चले गए हैं। फिर मैंने कहा अब कपड़े धुल के फिर नहाना धोना करती हूँ। और अभी मौसम तो पहले से ही बना दिख रहा था, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, काम तो करना ही पड़ेगा। सुबह सुबह बड़ा सुहाना मौसम है, छत पे आ जाओ तो ऐसा लगता है थोड़ी देर यहीं पे रहो, इतना अच्छा लगता है। और दांत मेरे थोड़े काले, मैं ना मंजन लगा के छोड़ देती, जो एग्रोदंत मंजन होता है ना, लगा के छोड़ देती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद फिर से ब्रश करती हूँ। और उसके बाद तो आज मैंने झाड़ू अभी नहीं लगाई थी, और नाश्ता वगैरह बना के बच्चों को भेजना और ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं कई सारे, वो जो हैं करे थे। तो जैसे ही वॉशिंग लगाई हूँ, अपना पहली बार तो कोई काम रहता नहीं है, तो मैंने कहा उतनी देर में आके मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। पूरे घर में झाड़ू लगाई, फिर ब्रश मंजन जो लगाया था, एग्रोदंत मंजन बहुत दांतों के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर आप लोग को दांतों में मतलब किसी भी परेशानी से परेशान है तो ट्राई करिएगा, पाउडर मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। एग्रोदंत मुझे लगा के 10 मिनट के लिए दांतों में छोड़ना होता है, और उसके बाद फिर आप उसी से भी मंजन कर सकते हैं, नहीं दूसरा मंजन भी कर सकते हैं। तो मुझे तो काफ़ी फ़ायदा मिला है, इसलिए आप लोग को बता रही हूँ। और यहाँ पर मैंने फटाफट से नीचे गई, झाड़ू वगैरह लगाई और ब्रश किया, उसके बाद फिर से ऊपर आ गई हूँ। और यहाँ पर कपड़े भी धुल लिए हैं। मौसम का तो जानते ही हैं, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन वही है, एक काम बढ़ जाता है। कपड़े तो कपड़े धुलो, ऊपर से देखना पड़ता है बार बार, ऐसे हल्की सी कहीं आहट भी होती, कई बार कुछ आवाज़ भी आती है ना, गाड़ी वाड़ी जाती रहती हैं, क्योंकि नीचे रहते हैं तो पता ही नहीं चलता। कई बार बारिश होके चली जाती, कपड़े भीग जाते हैं हमारे, ऐसा होता है। तो ऐसे बार बार खिड़की से मैं झांकती रहती हूँ, ये काम भी एक बढ़ जाता है। कपड़े जिस दिन मैंने वॉशिंग लगाई, खास कर 2-4 कपड़े रहते तो मुझे उतनी टेंशन नहीं रहती, भीग भी गए तो कोई बात नहीं, सुखा लूँगी। और जब पूरी मैंने वॉशिंग लगाई है, ढेर सारे कपड़े धुले हैं, तब तो इतने सारे कपड़ों को लेकर सुखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर इस रूम में पहले बच्चे रहते थे, तो पूरी दीवार में इन्होंने कुछ ना कुछ अपना लगा रखा था, चिपका रखा था। और अब देखते हैं, पेंटिंग करानी है, करा देते एक बार सही हो जाए। काफ़ी टाइम भी हो गया है। और अभी मेरा दोपहर का खाना बन रहा है, फटाफट से चावल धुल के रखे हैं और ये राजमा बना रही हूँ। तो अलग अलग तरह से ट्राई करते रहना चाहिए, मैं भी कभी जैसे उसी में डाल के कई बार। और देखिए मतलब ऐसे ही चलता रहता है काम, हम लेडीज़ों का, आप लोगों का भी ऐसा चलता है, एक ही काम में नहीं लगे रहते, दिमाग कई जगह लगा रहता है।
मौसम को देखते हुए मैं दौड़ के गई, कपड़े भी ले आई, खाना भी कंप्लीट किया। उसके बाद ये आ गए हैं, बच्चे आ गए, उनको सबको खाना निकाल कर दिया है और देव बैठे थे खाना खा रहे थे। और जैसे ही मैंने कैमरा लगाया ना, पीछे रूम में दूसरे रूम में चले गए। मतलब उसको कैमरे, देव को क्या ही और मेरे बच्चों तीनों को ही कैमरे में आने में बड़ा मतलब शर्म सी आती है, नहीं आना चाहते। तब भी मैं कई बार, तो बेटियां तो चलो तब भी थोड़ा बहुत आ जाएंगी, देव तो बिल्कुल नहीं आना चाहते हैं। और सारे काम निपटाए, मतलब बर्तन अभी नहीं धुला था मैंने, यहाँ पर कपड़े पड़े हुए थे क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा यहाँ रख देती हूँ ना, कहीं कभी कोई बैठ गया कभी कुछ, तो और ज़्यादा उसमें ख़राब हो जाते हैं। मैंने कहा चलो थोड़ा देर रेस्ट किया था, आधे घंटे के लिए मैं लेटी थी, वीडियो वगैरह उसी में एडिट करी, फिर उसके बाद आ गई, कपड़े फोल्ड किए जो फोल्ड करने थे, और जो प्रेस करने वाले थे वो प्रेस। हाथों हाथ कर लो ना काम, अगर आप टाल देते हो कई बार तो कई बार वो फिर होना ही मुश्किल हो जाता है। चाहे भी बर्तन किचन हो, चाहे फिर और कोई भी काम हो, अगर आप साथ के साथ थोड़ी देर बाद ही करके हटा देते हो तो काम हो जाता है। मैंने ये चीज़ें कई बार नोटिस करी हैं कि सोचते हैं चलो अभी कर लेंगे, फिर वो कई बार तो हो जाता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है। कई बार हम कहीं फंस जाते हैं, फिर वो काम और काफ़ी लेट हो जाता है। तो आज मेरी लिस्ट बन रही है, राशन सारे ख़त्म हैं, तो बस शाम को सोच रही हूँ जाकर ले आऊँगी। तो बस दीक्षा आ गई थी कॉलेज, मिल नहीं रहा है हर बार की तरह। अक्सर यही होता है कि मैं ATM कार्ड कहीं दूसरी पर्स में रखी रहती हूँ। ये पर्स, इसका लिंक मैंने मांगा था, जिसने उसको दे दिया था, ऑनलाइन मंगाया था। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, देखने से एक्सपेंसिव लगता है था भी, लेकिन कई बार ऐसे होता है ना, मार्केट से हम ले लेते हैं, लोकल मार्केट से चीज़, पैसा तो लग जाता है पर चीज़ अच्छी नहीं रहती है। पर ये है कि हो गए तैयार, चलूँ? हाँ गुस्सा रहे हो क्या, बोल ही नहीं रहे? तो इनको मैं बोली कि तैयार हो जाओ, चलते हैं राशन ले आने के लिए। सामान लिस्ट बना ली है मैंने, और कार्ड ढूंढ रही हूँ, ATM कार्ड। दीक्षा मेरा ATM कार्ड ये मेरा ही है, दीक्षा चेक करना देखना यार जल्दी निकालती नहीं आजकल, सारे मेरा नहीं है ना, मेरा देखो तुम्हारे पास होगा, लास्ट टाइम तुम्ही को दिया था पैसा निकालने के लिए। क्या हुआ? स्कूटी चाबी दे दो, उसी से ले आते हैं। तो क्या कहते हैं, स्कूटी से ही चले जाएंगे। यही होता है ना, कार्ड इनको दिया था, सारा ऑनलाइन ही हो जाता, लेकिन वहाँ पे ना जिनके हम राशन लेने जाते हैं वो ऑनलाइन पेमेंट लेते ही नहीं है, इसलिए हमें कैश ही निकाल के लेके जाना पड़ता है। तो इसीलिए बस कार्ड ढूंढ रही हूँ, मिल गया, देखा तुम्हारे पास ही था, इनको दे देती हूँ। और यहाँ ढूंढ रही हूँ मैं कब से पर्स में। तो चलिए भैया सामान लेकर आते हैं। खा लिया बिस्किट तो दीपू लेकर आई थी, ये देख। क्या हाल चाल है, हैं? बिस्किट खाए तुम? तो बारिश शुरू हो गई है, हमने सामान तो ले लिया है और अब बोरी से ढक रहे हैं, कहीं भीग जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। पिछली बार भी हम बारिश में ही सामान लेकर गए थे। तो बस हम निकलेंगे, अभी सब्ज़ी भी लेनी है हमें, इसे घर छोड़ के फिर आएंगे हम सब्ज़ी लेने के लिए। तो हमने राशन का सामान घर पर रखा और उसके बाद फटाफट से मंडी आ गए हैं। और यहाँ पूरी लाइटिंग से काफ़ी अच्छा सजा रखा है, यहीं बगल में गणपति बप्पा को रख रखा है। लेकिन बिना नहाए धोए रहो ना तो जाने का मन नहीं करता है भगवान के पास, मतलब साफ़ सुथरे जब एकदम रहते हैं तो मन करता है, इसलिए मैं नहीं गई। और यहाँ पर बच्चों ने फ़ोन किया, बारिश होना शुरू हो गई ना, तो शाम को काफ़ी टाइम से मैं निकली थी और शाम को आज सिर्फ चाय बनाई थी। तो फरमाइश करी, मम्मी समोसे ले आ दो, समोसे चाउमीन खाने का दिल हो रहा है, कुछ ला देना। तो फिर बस वही हमने कहा चलो बच्चे जब बोल रहे हैं तो क्या किया जाए, लाना ही पड़ेगा। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव
दाल चावल रोटी भरता है। चल ये ले जा दो पापा को। बंद करो, ले जा। तुमको तो वीडियो ही बंद करने की लगी रहती। लो बात क्या हूँ जल्दी करना। समोसे देख, यही 4 समोसे बने। यही 4 समोसे बनाए हैं मैंने आज। ले लो आप लोग भी। नहीं हमें नहीं लेना, ले जाओ खाओ। एक का आधा आप लोग कर लो, 2 ना, उनको दे दूंगा। बिल्कुल नहीं, कल खाया था वही नहीं वो हुआ था। जल्दी आज पूरे दिन बारिश हुई है यहाँ पे और डीएम ने छुट्टी कर दी इन लोगों की। रात में 11 बजे मैसेज आया, इनको मैंने सुबह उठाया नहीं। उसके बाद जब उठाया मैंने कहा स्कूल नहीं जाओगे, तुम लोग लेट हो रहे हो, क्यों नहीं उठाया मम्मी, क्यों नहीं उठाया। चिल्लाने लगे, इन्हें पता नहीं था कि ऐसा होगा, कुछ छुट्टी उट्टी हो गई है। रात में देखे नहीं मैसेज। फिर क्या कहते हैं, मैंने बताया अच्छा रो नहीं, छुट्टी हो चुकी है। तब ये लोग खुश हो गए और अभी और ज्यादा खुश हैं, डबल खुशी हो गई है क्योंकि कल भी छुट्टी कर दिया। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है पूरे दिन, आज सूरज नहीं निकले, धीरे तेज ऐसे करके बारिश होती है। तो कल भी छुट्टी हुई। उसके बाद सेकेंड जानते हैं, नहीं बस डाल रहे भेज रही। इसके बाद सेकेंड सैटरडे की छुट्टी है और उसके बाद संडे की छुट्टी है और उसके बाद मंडे को भी कुछ ना कुछ है। मंडे को भी क्या कहते हैं इनकी छुट्टी है। लगातार इनकी 5 दिन की छुट्टी होगी, जिस वजह से ये लोग बहुत खुश हैं। अब बस हो गया, ये खत्म कर दो। आटा सुबह का बचा हुआ था थोड़ा सा, मैंने कहा पहले उसको खत्म करें और फिर नया जो आटा है उसका करेंगे बेल के। बस कचौड़ी तो सादी कचौड़ी बन गई है। और सुबह आज ना ये लोग को मैंने सजा के उसके आज मैंने बना दिया। आज मैंने सुबह ही आलू बॉयल करे कि मौसम ऐसे हो रहा है तो सुबह सुबह आलू के पराठे बनाऊंगी। और क्या कहते हैं, ये तो ड्यूटी जल्दी जाना था तो ये चले गए थे, बच्चे थे, मैं पूजा करने चली गई। आलू बॉयल करके इन्हें छीलने के लिए देके गई, छील के तुम लोग मैश करके रखना दोनों लोग। और दीक्षा का पेपर चल रहा है बीएड का, तो अपना पढ़ाई में लगी थी। तो दोनों लोगों को जिम्मेदारी दी थी, देव और दीपू को, छील के मैश करने की। और इन लोगों ने और मैं गई पूजा करके 1 घंटे उतर आई। आज बृहस्पतिवार था तो कथा वगैरह भी करनी थी। लेकिन टीवी बंद कर दो यार तुम लोग, कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो में। अरे भैया, तो फिर मैं पूजा करके आ गई। इन लोगों ने आलू वगैरह नहीं छीली, नहीं मैश किया, तो इसलिए मैंने कहा अब मैं कैंसिल कर देती हूँ, आलू के पराठे नहीं बनाऊंगी। फिर ये लोग रोते रहे। बस बातें में मैं बेल नहीं पा रही हूँ और ये मेरी हेल्प कर रहे हैं खाना बनाने में। और आज खाने में क्या बना है, आलू की सब्जी है और बॉयल आलू की सब्जी, सेवई और ये कचौड़ी पूड़ी ये बना है। क्योंकि जब मौसम खराब होता है तो ऐसा कुछ गरम गरम खाने का दिल करता है। बेलू को गुस्सा हो गया। नहीं मैं करता हूँ। ना हो गया। तो मैं बाकी चीजें आप लोग काम कर दूँ। ये लोग बहुत रिक्वेस्ट करे सुबह नहीं बना, तो मैंने कि आज तुम्हारी लोग की यही सजा है, रो चाहे गाओ, मैं क्या कहते हैं आज नहीं बनाऊंगी। आज के बाद तुम लोग आइंदा कम से कम मैं कोई चीज बोली हूँ तो उसे नमक कम था। वो देखो कैमरा चल रहा है, कहाँ लेके चली जा रही हूँ भाई, इन लोग को कुछ पता ही नहीं रहता है। मेरा कैमरा चल रहा है, पीछे से धक्का मारते हुए चले जा रहे हैं ये लोग। नमक कब है कह रही है। डालने के बाद तो मैंने कहा हाँ, तुम्हारे पापा ने मिलाया था उसमें नमक। तो भैया बहुत रोए गए, पर मैं भी अपनी जिद पे अड़ी रही। मैंने कहा नहीं बनाऊंगी आज। इतनी देर तक मैंने इनको रोटियां बना के दे दी थी, आलू पराठे की जगह खा ही नहीं रहे थे, रखी थी प्लेट में रोटियां। मैंने कहा नहीं आज नहीं बनाऊंगी। तुम लोग को जब मैंने बोला था कि आलू छील के मैश करके रखना तो क्यों नहीं किया था। तो बस भैया, तो मैंने सोचा चलो सुबह इनको थोड़ा सा सबक सिखा दूं कि दोबारा कभी कोई काम बोलूं तो इनको ध्यान रहे। वो गेम में लग गए थे और दीपू जो है सोने में लगी थी, वो सोने में लगी थी और देव गेम में लगे थे।
तो मैंने दोबारा इनको सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। मैंने कहा चलो आलू तो बॉयल है, फिर छील के मैश करके रख दिए थे, शाम को बना दूंगी कुछ, ऐसा सोचा था मैंने। और शाम को ये पतिदेव की फरमाइश हो गई कि आलू की सब्जी बनाओ, बॉयल आलू वाली। और फिर मैंने बोले मैं आलू की कचौड़ी बनाने वाली थी शाम को, तो इनके कहने पे फिर आलू की सब्जी बनी है। और बच्चों के लिए 4 समोसे गिनती के बने हैं। और ये देखिए पूड़ी और कचौड़ी और सेवइयाँ बनी हैं। आज कई दिनों के बाद बना है सेवई वही। तो बस अब इसके बाद हमारा खाना होगा। अब मैं बातों में लगी हूँ तो बेल नहीं पा रही हूँ, इसलिए फटाफट से बेलती हूँ क्योंकि ये छान रहे हैं। तो बस खाना हो गया है तैयार और लेकर आ गए हैं और यहीं पर सबको बुला लेते हैं। और अक्सर मैं खाना क्या करूँगी कि ले चलो वहीं रखो, सबका निकालती हूँ। कई बार तो दीक्षा को बोलूँगी, वो रोटी सेकती रहती है तो निकाल के दे देती है, फिर भी जो बचा रहता है वो लेकर आऊँगी, मैं रख लूँगी, ताकि खाना खाते वक्त किसी को अगर कुछ चाहिए तो उठ के जाना ना पड़े, वहीं पर रहेगा दे दूँगी। और कई बार यही करूँगी कि सारा बनने के बाद ले चलो वहीं रखो, वहीं बैठ के निकालेंगे सबका खाना। तो साथ में खाने का तो मज़ा ही कुछ और है फैमिली के साथ में। और अकेले उतना नहीं है, अकेले में सिर्फ आदमी पेट भरता है अपना खा के और साथ में डबल काम होते हैं। एक तो एक हंसी मजाक, एक अलग खुशी के साथ खाना खाया जाता है। तो खुश रहने की पूरी कोशिश किया करें, मैं यही कहूँगी आप लोगों से, क्योंकि जानते हैं हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कोई बोले चाहे ना बोले। ऐसा मैं नहीं मानती कि किसी की लाइफ में कोई परेशानी ना हो, रहती ही रहती है। लेकिन उसी के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को ना हंसते खेलते बिताते रहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कब कौन साथ कहाँ साथ छोड़ देगा। मुझे इस बात का पता नहीं क्यों बार बार मेरे मन में आता है, इसलिए खुश रहने की कोशिश करिए। बाय।